हरे कृष्णा। आप सभी उपस्थित महिला, युवती और सारे वैष्णव जो शुक्रवारी लाइव सेमिनार है उसके लिए मैं स्वागत करती हूँ। लाइव सेमिनार जो हमने उपक्रम चालू किया है, जो लाइव समस्या है हमारे जीवन से और जो लाइव घटना घटित हो रही है, ऐसे समस्या लेके हम चर्चा करने का यहाँ प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी लाइव समस्या जो आज हमारे बीच में है वो है स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या। तो यहाँ पे ऐसा स्वास्थ्य हम यहाँ पे चर्चित करने का प्रयास कर रहे हैं जो हम अगर हासिल करें तो पूरी संपूर्ण तरह स्वास्थ्य हम रह सकते हैं। तो ऐसा स्वास्थ्य कोई क्यों नहीं लेना चाहे? तो ऐसा कौन सा स्वास्थ्य है अगर हम उसके लिए प्रयास करें और वो अगर हमें हासिल हो, प्राप्त हो, तो सारे जो अलग अलग स्वास्थ्य है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है, सारे स्वास्थ्य का सुधार बना रहे और हमेशा हम स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य का अर्थ है हमेशा आनंदमय स्थिति में रहना। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है ये स्वास्थ्य की चर्चा करना। तो यही स्वास्थ्य, ऐसा संपूर्ण स्वास्थ्य हम कैसे प्राप्त करें? ऐसा स्वास्थ्य जो बाहर की जो घटना है उससे उथल पुथल ना हो। जैसे हम बहुत ही अच्छे शरीर से स्वास्थ्य है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर हम सुनते हैं या हमारे जीवन में आती है तो हम अस्वस्थ होते हैं। तो ऐसा स्वास्थ्य जो कभी हमें अस्वस्थ ना करे, ऐसा स्वास्थ्य कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त करें, यही हम चर्चा करने का यहाँ प्रयास करेंगे। और इसका मूल आधार है हमारे वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो ये सारे वैदिक ग्रंथ का सार है। तो ये हमारा फंडामेंटल बेस है और इसके श्लोक और श्लोकों का अनुवाद जो गुरु शिष्य परंपरा में आए श्रील प्रभुपाद, इनके अनुवादों का कथन करके अलग अलग श्लोक हम यहाँ पे स्टडी करके हमारे जीवन में वो कैसे प्रैक्टिकल है, हमारे जीवन में वो कैसे सहायता करते हैं, हमारा जीवन आनंदमय सुखकर और सबसे बड़ा तनाव मुक्त हमारा जीवन बने। तो इसलिए सारे, ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जिसे तनाव मुक्त जीवन नहीं चाहिए। सभी कोई प्रयास कर रहे हैं कि तनाव मुक्त आनंदमय ऐसा जीवन हम पा सके और ऐसा तनाव मुक्त जीवन के लिए जहाँ पे स्वास्थ्य की कोई बाधा ना हो। तो यहाँ पे सारे लोग दिन रात प्रयास कर रहे, लेकिन इतना सारा प्रयास, इतनी सारी हमारा प्रोटेक्शन और इतनी सारी हमारे कोशिश के बावजूद भी हम हमेशा तनाव में रहते हैं और वही एक कारण रहता है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ का। तो यहाँ पे हम शास्त्र से आधार पे ऐसा स्वास्थ्य चर्चा करने का और प्रैक्टिकली हम कैसे अपने लाइफ में ऐसा स्वास्थ्य लाए, इसका हम यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये सारा जो बेस है, जो फाउंडेशन है हमारी वैदिक संस्कृति, हमारे वैदिक ग्रंथ। इसलिए सेमिनार के शुरू में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, सरस्वती माँ को प्रार्थना करेंगे और गुरु को प्रार्थना करें कि हमें वो ऐसा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए हमें ज्ञान की प्रकाश में ज्ञान हमें प्राप्त हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तरिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं, परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारा जीवन की जो लाइव समस्या है, और सबसे बड़ा लाइव समस्या है हमारा स्वास्थ्य। तो सारे लोग ऐसा स्वास्थ्य की खोज में है कि जो हमें शरीर तंदुरुस्त रहे, हमारा मन तंदुरुस्त रहे और हम हमेशा तनाव रहित ऐसा आनंदमय जीवन व्यतीत करें। लेकिन इतने सारे प्रयास के बाद जो हम एक्सपीरियंस बेस, हमारा जो आज मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, वो खुद के अनुभव और खुद के इंद्रिय, जैसे हमारा मेंदु है और जैसे बुद्धिमत्ता के लेवल पे हमारे इंद्रिय जैसे आय, जो आँखों के लेवल पे, कान के लेवल पे, हम उनके लेवल पे जानने का प्रयास करते हैं। और इसलिए हमारा जो मेन है उपक्रम है कि हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करके कुछ एक, जैसे साइंटिस्ट है रिसर्च कैसे करते हैं कि कुछ घटना होती है उसका रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी लेते हैं। जैसे कोविड की स्थिति है, कोविड ये हमें पहले बीमारी क्या है कैसे है मालूम नहीं थी। जब अनुभव हुआ, ऐसे ऐसे अलग अलग पेशेंट को बाधा हुई, पेशेंट के लक्षण आए, उसके बाद अलग अलग ट्रायल हुई ट्रीटमेंट की, और इसके बाद हमको कुछ नचिता जो है प्रकल्प आता है सामने, जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे हम उसका स्टडी फाइनल करते हैं कि ऐसे ऐसे बीमारी है। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। और हमारे ग्रंथ है एक साइड पे जो हमें ऑलरेडी सब रेडीमेड यहाँ पे देते हैं। बस यही कमतरता है हमारी विश्वास की, हमारी श्रद्धा की। तो हम हर चीज आज खुद के अनुभव पे परखना चाहते हैं, तभी उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन ठीक है, ऐसे विश्वास नहीं है तो खुद के एक्सपीरियंस के, खुद के अनुभव के ऊपर हम वो ट्रायल एरर करके कुछ तो ऐसे फिक्स नतीजे पे आए और उसके बाद विश्वास से उससे पालन करें। ये भी एक पद्धति है, भले वो उसके रिजल्ट्स आना बहुत ही लेट होता है, अनुभव के बाद एक्सेप्ट करना काफ़ी समय चला जाता है, लेकिन एटलीस्ट अनुभव के बाद तो भी हमने समझना चाहिए, परखना चाहिए क्या हमारे लिए सही है। तो सबसे बड़ी सही स्थिति है कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, दिन रात रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी हम ऐसे कंडीशन हमारे जीवन में नहीं ला सकते जो तनाव रहित है। तो हमारा जीवन जो है दिन ब दिन तनावग्रस्त हो रहा है, और यही तनावग्रस्त जीवन के रिजल्ट्स है कि ऐसे ऐसे जो क्रोनिक डिसऑर्डर जो पहले नहीं थे वो अभी बाहर आ रहे, ऐसे ऐसे इन्फेक्शन जो पहले नहीं थे वो अभी आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं मैन मेड डिसऑर्डर। इसका अर्थ है कि खुद मनुष्य ने क्रिएट किए वाले जो बीमारी है। तो एटलीस्ट हम ऐसा स्वास्थ्य मेंटेन या हासिल करने का और उसमें रहने की कोशिश करना चाहिए कि जो बुलावे, जो मैन मेड डिसऑर्डर है, जो हम खुद आ बैल मुझे मार, ऐसे जो खुद बुला के हमारे जीवन में आते हैं, ऐसे एटलीस्ट डिसऑर्डर से हम बचें। तो ऐसी कौन सी स्वास्थ्य की कंडीशन है जो हमारे ग्रंथ हमें देते हैं। जैसे आयुर्वेद है, जो सामवेद में वर्णन आता है, यजुर्वेद में वर्णन आता है कि अगर आपको स्वास्थ्य रहना है तो कुछ दिनचर्या का पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा गोल जो है हायर गोल होना चाहिए। अगर हमारा हायर गोल में हम स्थित रहे, हम हमेशा ऐसे ग्रंथ का, हमारा ग्रंथ हमारे जीवन में रहे, उसके ग्रंथ के जो उपदेश है उनका अगर हम पालन करें, उसके हिसाब से हम दिनचर्या करें, तो कुछ नियमों का पालन करें, तो ऐसा एक स्वास्थ्य हमें ये ग्रंथ प्रदान करते हैं, हमारे एक जीवन शैली प्रदान करते हैं। उससे हम काफ़ी मात्रा से ऐसे जो मैन मेड डिसऑर्डर है, जो हमारे गलत
जो जीवन शैली, हमारे लाइफस्टाइल हमने बदले हैं, उसके वजह से ये डिसऑर्डर आ रहे हैं। जैसे है शारीरिक डिसऑर्डर जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, और वो मानसिक डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये सारे जो डिसऑर्डर है, और सबसे बड़ी जो कंडीशन है, तो शरीर की और मन की बीमारी तो हमें दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी जो हम हमेशा उदास रहते हैं। कोई भी कंडीशन हो आनंद की, उसमें थोड़ी देर आनंद का अनुभव आता है, लेकिन उसके बाद फिर से उदासी आते। हमेशा हम क्या रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज रहता है, हम हमेशा द्विधा मनस्थिति में रहते, ये करूं या ना करूं। अगर करने के बाद फिर लैमेंटेशन, पश्चाताप होता है, ये मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे जरूरी बीमारी जो है, ये बीमारी है सोशल स्वास्थ्य, जो हृदय का स्वास्थ्य। इसके तो सारे लोग आज हृदय से जो भावना का स्वास्थ्य है, उसमें आज सारे हम अगर खुद को एक्सपीरियंस करें, आजू बाजू की कंडीशन एक्सपीरियंस करें, तो यहाँ पे हमें यही समझ में आएगा। तो सारे लोग जो है, हम हमारे शरीर का, मन का स्वास्थ्य के लिए बहुत कॉन्शियस है, लेकिन सबसे बड़ा जो है हमारा हृदय का, भावना का जो स्वास्थ्य है, वो हमेशा उसमें गड़बड़ रहती है। तो बहुत ही कम लोग जो बहुत ही ऐसे जो ग्रंथ है हमारी, जो सुपर लाइफस्टाइल है, ऐसे लाइफस्टाइल जीते हैं, उनका ही हृदय का स्वास्थ्य हमें समझ में आएगा। तो इनका ये हृदय से बहुत ही स्वास्थ्य है। तो अपना जो हृदय है, उसका जो एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल स्वास्थ्य, उससे भी बहुत एक बड़ा स्वास्थ्य, भावनिक स्वास्थ्य, जिसमें हमेशा वो प्रसन्न दिखाई देंगे। जिससे बाहर की जो कंडीशन आती, भले शरीर की बीमारी है, उसमें भी वो आप आनंद दिखेंगे। जो आकस्मिक हमारे जीवन में घटना होती है, उसमें भी वो आनंद दिखाई देंगे। अनएक्सपेक्टेड लाइफ में चैलेंज आते हैं, उसमें भी वो बहुत ही आनंद, उत्साही दिखेंगे, और बिना डर के वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड कंडीशन को फेस करें। हमारा होता है कि हमारे जीवन में अगर चैलेंज नहीं हो, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, फिर भी हम हमेशा उदास रहते, हम कंफ्यूजन रहते। एक तो पीछे का पश्चाताप रहता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में हम रहते नहीं, और फ्यूचर की हमेशा डर रहता है कि ऐसा कब होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे परमानेंट नौकरी का क्या होगा, मेरे सौंदर्य के बारे में चिंता होती कि कल ऐसा कुछ घटित न हो। जो आज चीज नहीं है, आज तो आपका शरीर अच्छा है, लेकिन ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये सारे चिंता में हम लोग रहते। ये लक्षण है कि हमारा हृदय का, भावना का स्वास्थ्य खराब है। तो आज हमें सब में ये हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये कंडीशन रहती है कि इसका अर्थ है, ये लक्षण है हमारे। तो यहाँ पे समझना कि हमारा स्वास्थ्य खराब है। जैसे कि हमारे दुख का कारण रहता है, भले हम शरीर से अच्छे, मन से अच्छे, सब बराबर चल रहा है, लेकिन किसके, हमारे जो कलीग है, उनका बहुत अच्छा चल रहा है, उनके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटना हो रही है, उनका बहुत आनंद देख के हमको जेलसी होती है, दुख होता है, ये हमारा दुख का कारण है। और हमारा आनंद का कारण होता है उनका खुद, हमारे जो रिस्पेक्टिव जो कलीग्स है, कॉम्पिटिटर है, उनका कुछ खराब हो गया तो हमको एक आनंद की खुशी होती है, हमारा आनंद का स्वभाव है। और दूसरी बात है, हमेशा हम हमारे पोजीशन के लिए चिंता रहते, हमने इतना पोजीशन हमको गेन करना है, और उसके बाद ये भी डर रहता वो पोजीशन गेन करने के बाद फिर से वो पोजीशन मेरी चले नहीं जाए, इसके लिए हम चिंतित रहते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हो रहे हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और हमेशा द्विधा मनस्थिति, दूसरे का जो यश है और उससे जेलसी, या दूसरे का दुख से खुशी, ये सारे जो चीज है ये हमारे अंदर उपस्थित है। इसका ही अर्थ है, ये लक्षण है कि हमारा जो हृदय का, भावना का स्वास्थ्य खराब है। तो ये अगर स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हम मानसिक और शारीरिक, अगर मानसिक तो बीमारी होती नहीं, लेकिन शारीरिक अगर बीमार भी होते हैं तो भी हम लड़ने के लिए, उसे कहते हैं प्रतिकार शक्ति। तो आज कोविड में सारे लोग अनुभव कर रहे हैं कि जिनका हायर गोल है उनको डर नहीं है। क्यों? वो हायर लेवल पे स्थित है, उनके सकारात्मक सोच है, ऐसे लोग इजीली बाहर आते हैं। लेकिन जिनके जीवन में कुछ ध्येय नहीं है, ऊंचा गोल नहीं है, सकारात्मक विचार नहीं है, और सिर्फ जैसे हमने देखा अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये तीनों कोश में ही हम स्थित रहते हैं। अन्नमय कोश का अर्थ है मैं सिर्फ शरीर हूँ,
और मेरे जो जीवन का उद्देश्य है कि मेरे इंद्रिय, जो शरीर की इंद्रिय, उनको सेटिस्फाइड करना, खाना पीना सोना, इसमें वही बिगाड़ होता है। शरीर तकलीफ देता है तो मेरे लिए और कोई गोल नहीं, मैं तो एकदम मेरा जो मेन एक ही बेस है वही अगर उसमें उथल पुथल हो तो मैं पूरे कोलैप्स हो जाती, क्योंकि मेरा ऊपर का गोल में स्थिति नहीं हूँ। इसलिए ऐसे लोग बहुत घबरा जाते हैं, अरे क्या होगा, इसलिए उनकी प्रतिकार शक्ति कम होके फिर ट्रीटमेंट में भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। उल्टा उनके एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डर के वजह से, क्योंकि उनके जीवन में और कोई मकसद नहीं है, बस वो अन्नमय कोश पे ही स्थित है। और वही अन्नमय कोश का अर्थ है सिर्फ शरीर के लेवल पे स्थित। जो समझता है मैं सिर्फ शरीर हूँ, उसमें बिगड़ आ गया तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उसके लिए जीते वही कोई छीन लेते हैं या उसमें बिगाड़ होते हैं तो उनके पास कोई सहारा नहीं है, वो कोलैप्स हो जाते हैं। डर रहता है क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है और वो लगता है कि अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो डर जाते हैं। और ऐसे लोगों को ही प्रॉब्लम आता है कि ऐसे लोग बीमारी से जल्दी वापस नहीं आते हैं। दूसरे लोग हैं मनमय कोश में स्थित है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन हूँ, मेरे डिमांड्स है कि मन को आनंद रहना है और उसके लिए दिन रात प्रयास करते हैं, मन एंगेज करते हैं, जहाँ पे हॉबीज है, संगीत है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर के स्टेज पे है अन्नमय कोश से, अगर कुछ बीमार होते हैं शरीर के लेवल पे, लेकिन उनको थोड़ा सा मन के लेवल पे होने पर उनको थोड़ा सा आश्रय रहता है। फिर भी प्राणमय कोश या विज्ञानमय कोश ऊपर के लेवल पे वो स्थित नहीं है, फिर भी ऐसे लोगों में तो बहुत डर रहता है कि मेरा शरीर को कुछ हो गया तो, क्योंकि शरीर और मन भी ऐसे लेवल में धोखा देता है। वो मन है ना और चिंता करता है, मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। उनको कॉन्फिडेंस लेवल 0 रहता है, क्योंकि हायर जो ऊपर का गोल है वो उन तक नहीं पहुंचे, उनको सकारात्मक जो थिंकिंग है वो भी कम है। तो उन्होंने जो इतना लाइफ में समय मिला है सिर्फ अन्नमय कोश, मनोमय कोश में उनका गवाया, फाउंडेशन ऊपर का तैयार नहीं हुआ। ऐसे लोग भी कोलैप्स होते हैं ऐसे कंडीशन में, स्ट्रेस में कंडीशन में। तो तीसरा जो लोग है प्राणमय कोश, जो ऐसे लोग हैं वो जीवन भर खुद को शरीर, एक मन और उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मेरी फैमिली है, मेरे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे रहते हैं और उनका आनंद वही है, दिन रात कष्ट करते हैं। उसके वजह से फैमिली कैसी, मैं कष्ट करके पैसा लेके मेरी फैमिली कैसे स्टेबल करो, मेरा घर कैसा परमानेंट हो, सारे घर के मेंबर कैसे हो, उनका मैं कैसा अच्छा ख्याल रखूँ, वो अन्नमय और मनोमय कोश से ऊपर रहते हैं। ऐसे लोग तो भी थोड़े से फाइटर रहते हैं, लेकिन फिर भी जब अकस्मात चीज होती है, जैसे घर के मेंबर जिसके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, वही एक मेरा आश्रय आनंद का, और उनको कुछ हो गया तो ये लोग कोलैप्स हो जाते। क्यों? ऊपर अभी लेवल कुछ भी नहीं है, फाउंडेशन कुछ भी नहीं है, सहारा कुछ भी नहीं है, ये भी लोग तनावग्रस्त होते हैं। इसलिए और ऊपर का कोश है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, विज्ञानमय कोश। जो लोग इस पे स्थित होते हैं उनको वो लेवल पे आते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर भी हूँ, मैं मन भी हूँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राण का अर्थ है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए घर बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, रिलेशन जमाना, फैमिली मेंबर का ख्याल रखना। उसके ऊपर भी एक रहता है कि ये एक सृष्टि का मैं एक भाग हूँ, ये सृष्टि जैसे चलती है, दिन होता है, रात होता है और सारा कुछ में दिन रात कंट्रोल करता है, फिर भी मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा है। अचानक ऐसी चीज होती है, मैं शरीर का इतना ख्याल रखता हूँ, शरीर बिगाड़ होता, मेरे रिलेशन के लिए इतना मैं ख्याल रखता हूँ, फिर भी अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज होती है कि ये रिलेटिव्स और मेरी अदबदन हो जाती है, मेरे रिलेशन खराब होते, मैं इतना केयर कर रहा हूँ दिन रात, फिर भी मेरे अपेक्षित के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन से चीज नहीं हो रही है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है रिलेशन में, और फिर ऐसा क्यों होता है, ये जिज्ञासा होती है और उसके लिए वो खोज करता है, उसको आंसर मिलता है। जब हमारे ग्रंथ तक वो पहुंचता है तब समझता है कि मैं एक शरीर मन के ऊपर एक अहम, इसका अर्थ है अहंकार, जो मैं कुछ तो हूँ, अलग हूँ। मैं, जैसे मेरा हाथ है, जैसे मेरा मन है, तो शरीर अलग है, मन भी अलग है, उससे भी और एक मेरी पहचान है कि मैं कुछ तो अलग हूँ। ये सोचते हो जाते, ढूंढते जिज्ञासा भर, और उन्हें समझ में आता है कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। तो ये शरीर मेरा एक पार्ट है, कवरिंग है,
मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी एक मेरा कहवर है, लेकिन मेरी सही आइडेंटिटी है कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। और ग्रंथ में वो खोजता हो तो ग्रंथ में पल पल में यही लिखाया जाता है कि आप शाश्वत आत्मा हो, लेकिन आप भौतिक ये आसक्ति से बंधे हुए हैं, इसलिए शरीर में ये सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार के और एक कवरिंग में अटके हुए हैं, वो अशाश्वत है। लेकिन हमेशा ये पहचान दी जाती है कि आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा का कभी अंत नहीं होता, कभी शुरुआत भी नहीं है, और इसे कभी जलाया नहीं जाता, मारा नहीं जाता। तो ये लेवल पे लोग स्थित होते हैं, क्योंकि कितनी भी उथल पुथल हो शरीर मन के लेवल पे, रिलेशन के लेवल पे, उनकी एक आइडेंटिटी बनी रहती कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, इसलिए ये सारी चीज में बदल होने वाले, ये मेरे हाथ का नहीं है। तो नीचे के लेवल उसमें ही स्थित होते, यही उनका जीवन रहता है, उनका और कोई सहारा नहीं। वही सहारा कम ज्यादा होता है, हिलता है तो लोग पूरे हिल जाते हैं, उसे बोलते हैं हम तनाव ग्रस्त जीवन। तो हमारा अगर ऊंचा गोल है, जो सही में हमारी वास्तविक स्थिति है, अगर हम उस तक हमको मेंटेन करते हैं, तो इसमें जारी चीज उथल पुथल होती है तो भी हमें वो ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है कि अनुभव द्वारा समझता है कि सही में मैं आत्मा हूँ और वो मैं शाश्वत कंडीशन में हूँ। और ये सारी चीजें, शरीर है, मन है, रिलेशन है, वो प्राणमय कोश में सारी जो स्थिति है वो बदलने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पे भगवान कहते हैं दुखालय अशाश्वतम, क्योंकि ये सारे जो चीज है मुझे दुख देने वाले हैं, और ये सारी चीज है वो अशाश्वत है, वो बदलने वाली है। वो ज्ञान से और खुद के अनुभव से ये समझता है कि ये सारे बदलने वाले हैं, तो वो हमेशा प्रिपेयर रहता है, और ऐसी चीज होती है तो उसके लिए कोई आश्चर्यकारक नहीं होते हैं। इसलिए अन्नमय मनोमय कोश वाले लोग ना, कभी ऐसी चीज होती अनएक्सपेक्टेड, शरीर के लेवल पे, मन पे लेवल पे, रिलेशन के लेवल पे ऐसी कुछ चीज होती है ना, वो पूरे कोलैप्स हो जाते, और वो हमेशा एकदम उनके लिए शॉक रहता है, ऐसा कैसे हो गया। और सबसे जरूरी, रिएक्शन देना सही बात है, लेकिन वो रिएक्शन में चले जाते हैं, उसके बाद वो संभल ही नहीं पाते, ऊपर उठ ही नहीं पाते। इसलिए बोलते हैं रिएक्शन है ना स्वभाव है, हम भी ह्यूमन है, हमारे भावना है। अचानक कोई धोखा देता है हमारे रिलेशन में, अचानक हमारे शरीर के कोई अवयव धोखा देता है, अचानक कोई बीमारी होती है, हमारे रिलेशन में कोई एकदम नजदीक का व्यक्ति का कुछ हो जाता है, तो हमें शॉक लगता है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन प्रॉब्लम किसमें, हम शॉक से बाहर नहीं आते, हम एक्सेप्ट नहीं करते वो कंडीशन जो हुई है। तो एक्सेप्ट करना और उसके बाद रिस्पॉन्स करना, ये सही स्थिति है कि हम कुछ प्रगत है। तो सही में प्रगति का लक्षण है कि अगर इस लेवल पे हम प्रगत है तो हम स्वस्थ रहे, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, हमारे रिलेशन के लेवल पे, अगर हम विज्ञानमय कोश तक हमारा विकास अगर करते हैं, तो इसलिए रिएक्शन आना स्वाभाविक है। क्यों, ये सारी चीज बदल होने वाली है और हम उसमें अटैच रहता है। तो सब में दुख का कारण यहाँ पे हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम अटैच होते हैं। अटैच क्यों होते हैं, क्योंकि अज्ञान है। क्यों, कि मैं खुद को बस शरीर समझता हूँ, शरीर के अवयव मुझे धोखा देते हैं तो मैं एकदम कोलैप्स होता हूँ। क्यों, मैं खुद को सिर्फ शरीर समझ रही है, मेरी अटैचमेंट है, भले मैं आत्मा हूँ और लेकिन खुद के अज्ञान की वजह से मैं सिर्फ खुद को शरीर समझ रहा हूँ, तो मेरी अटैचमेंट बहुत होगी। जितनी अटैचमेंट होगी उससे निकलना बहुत तकलीफ वाली चीज होती है। उसके बाद मैं खुद मन हूँ, मन के खिलाफ कुछ हो जाता है बात, उसमें वो कलैप्स होता है और उसके बाद वो ऊपर नहीं उठ पाता, वो कंडीशन एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है और उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स करना बहुत दूर की बात है। तो ऐसे लोग यही के यही कोलैप्स हो जाते। तो शरीर और मन के लेवल से उनको स्ट्रगल करना, फाइट करना और ऊपर से उसको जीत के फिर से अपने पोजीशन पे लाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र बार बार हमें कहते हैं, हमारी वैदिक संस्कृति जो हमें कहती है बार बार 15 दिन में हमारी एकादशी आती है, हर महीने में एक फेस्टिवल आता है, वो इसलिए कहते हैं कि आप एक शाश्वत चीज हो, आप एक आत्मा है। विज्ञानमय कोश के बाद और एक कोश आता है आनंदमय कोश, वो कोश डेवलप करो। वो डेवलप करने के लिए बार बार हमारी संस्कृति हमें ये विधि विधान देते हैं। तो इसका मतलब है आनंदमय कोश में इसका अर्थ है कि मैं सिर्फ जानूं कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं होऊंगा जब शरीर का और मन का कंडीशन खराब होती है। लेकिन
अगर मैं सिर्फ ज्ञान में स्थित हूँ, लेकिन इससे और एक ऊपर स्टेज है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है मैं भगवान का अंश हूँ, और सबसे बड़ा मेरा स्वभाव है, मेरा आनंद है, जो मेरी आनंददायी स्थिति है कि मैंने भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो मेरी एक शाश्वत कंडीशन है कि मैं एक सेवक हूँ और मैंने भगवान की सेवा करना चाहिए। इसलिए बार बार हमारे वैदिक संस्कृति में ये कंडीशन आती है कि हमें पूजा विधि करने का सलाह दिए जाते, हमारे शास्त्र बार बार उपदेश देते, ये न के न प्रकार इनसे रिलेशन जमाओ, इनका रिलेशन ऐसा, जैसे भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम दो, मुझे पत्र दो पुष्प दो, भगवान बार बार बोलते मन मना मत भक्तो, बस मेरा चिंतन करो। कैसे चिंतन होगा? जब हम सत्संग में बैठे हम भगवान की लीला सुनेंगे, एटलीस्ट फेस्टिवल के दिन भगवान के बारे में सुनो, उनको सुन के उनसे अटैचमेंट होती। तो जिसका इतना अटैचमेंट होता है तो उससे ये डिटैचमेंट होना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि मैं अटैच हूँ ऊपर के गोल पे, तो ये नीचे का गोल है, जो जैसे मैं अगर हायर टेस्ट मुझे बहुत मिल रही है, मुझे रोज गुलाब जामुन रसगुल्ला मिल रहा है, तो बासी अगर भाकरी मुझे मिलती तो उससे मैं बहुत ही जल्दी डिटैच हूँ। तो यही हमारी वैदिक संस्कृति हमें देना चाहते हैं कि आपको हायर टेस्ट देना चाहते हैं। वो टेस्ट कब मिलेंगे? जब उसका आप स्वादन करेंगे, आप अनुभव लेंगे। लेकिन आप अनुभव ही नहीं लेंगे, उसका रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपको नीचे का जो टेस्ट है उसके लिए उसको अटैच होना ही है। जैसे हमारा स्वभाव है कि हम अटैच होते हैं। जैसे ग्रंथों में भी लिखा है, प्रभुपाद बार बार अपने उपदेशों में, अपने श्लोक के अनुवाद में बोलते हैं कि छोटे छोटे पक्षी जो रहते हैं वो हम बहुत ही प्रगत है मनुष्य, लेकिन एक अगर पेड़ पे वो आते हैं तो वहाँ पे उनका डेरा फिक्स करते कि वो अटैच होता है, और उनमें भी अगर ऑब्जर्व करें तो झगड़े होते हैं। क्यों? ये मेरा पेड़ है। छोटे छोटे गली में कुत्ते हैं, वो उनका एरिया रहता है, वो एरिया फिक्स होता तो उनको लगता है ये मेरा एरिया है, उसमें अगर दूसरा कुछ आता है तो उसके लिए अटैच होते। तो ये जीव का स्वभाव है अटैच होना, लेकिन कहाँ पे अटैच होना ये बहुत जरूरी है। अगर ऊंचे गोल पे अटैच हो तो नीचे गोल में हम अटैच नहीं होते, क्योंकि वो हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है। जैसे हमारे ग्रंथ कहते हैं आप शाश्वत आत्मा हो और आपका स्वभाव है इनसे अटैच होना, लेकिन वो कब अटैच होंगे? बार बार उनका और आपका संग होगा। जितना संग लेंगे उतना आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। अगर ये संग लैकिंग है तो अल्टीमेटली आपको अटैचमेंट लेना ही है नीचे संग से। तो किसका संग लेते हैं हम? शरीर का। तो जैसे हमें कहा जाता है कि हम भगवान के अंश है, सेवक है, तो थोड़ा सा लगता है कि ऐसे कैसे भगवान है, ऐसे कैसे ग्रंथ है हमको सेवक बनाना चाहते हैं। लेकिन ये ग्रंथ से आपको थोड़ा सा नहीं समझता तो खुद के अनुभव से अगर हम समझते तो समझेंगे कि सही में मैं सेवक हूँ। मेरा जो मेन आइडेंटिटी है कि मैं सेवक हूँ। कैसे? हम उठते हैं तो उठने बराबर हम ब्रश करते हैं, ब्रश के बाद स्नान करते हैं, उसके बाद कपड़े ये शरीर को पहनते, तो ये सेवा नहीं हुई, ये मेरे शरीर की सेवा हुई। तो अल्टीमेटली मैं सेवा ही कर रहा हूँ। किसकी सेवा कर रही हूँ? मेरे पेट को भूख लग रही, मुझे खाना देना पड़ेगा, मैं खुद को खिलाऊंगी, तो ये क्या है? सेवा है। उसके बाद बोलेगा मन बोर हो रहा है तो मैं टेलीविजन चालू करूंगी, तो वहां पे मेरा किसकी ऑर्डर मानने कर रहे, किसकी सेवा कर रहे? मन की सेवा कर रहे। तो किसी भी हालत में हमको सेवा तो करनी ही है। ऊपर से फिर मुझे एक और ऊपर लेवल होती कि मुझे अलग अलग कुछ हासिल करना है, तो बुद्धि के लेवल में कुछ तो मैं सीखूंगी, कुछ हासिल करूंगी, वहां पे भी तो फिर बुद्धि ऑर्डर दे रही है और मैं बुद्धि की सेवा कर रही हूँ। फिर आता है रिलेशन, मुझे कुछ तो प्रेम चाहिए, तो हमको कुछ रिलेशन के लिए किसकी तो भी सेवा करनी होती है। जब हम अच्छी से सेवा करते हैं तो हमारे रिलेशन बॉन्डिंग अच्छा होता है, तो वहाँ पे भी हम सेवक होते हैं। बड़े बड़े जो पंत प्रधान राष्ट्रपति वो जनता के दास रहते, वहाँ पे भी उनको सेवा करनी है। डॉक्टर है वो पेशेंट की सेवा करता है, वहाँ पे भी वो सेवक ही है। तो हमारी सेवक जो आइडेंटिटी वो हमेशा रहेंगी। इसलिए सेवक अगर ऊंचे गोल में नहीं रहा, जो भगवान का सेवक या अटैचमेंट नहीं रही, तो अपने आप उसको जो नीचे के ऑर्डर है, नीचे के मास्टर है, उनका सेवक तो बनना ही है। जैसे हम इंद्रिय के गुलाम हो जाते हैं,
मन के गुलाम हो जाते हैं, हमारे अहंकार के गुलाम हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ऊंचा आश्रय नहीं लिया तो नीचे लोग आपको आश्रित तो होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं, हमको लगता है कि ये ग्रंथ तो कुछ भी सिखाते कि भगवान की सेवा करो, ग्रंथ की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो। ये हमको ना फ्रीडम चाहिए, या हम ना क्या है, फ्रीडम, हम मास्टर है। ये इनका पालन नहीं करेंगे तो आप किसके दास बनने वाले, किसके सेवक बनने वाले? हमारे इंद्रियों का। इसलिए जितना नीचे के स्तर पे तुम रहेंगे अन्नमय कोश में, तो आपके इंद्रिय आपको तकलीफ देंगे। कैसे तकलीफ देंगे? कि मुझे अच्छा खाने दो, और नहीं खाते, मालूम है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी खाते, इंडाइजेशन होता है। और कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिर्फ इंद्रियों के गुलाम होने की वजह से भय बहुत रहता है। इसलिए हमने देखा है कि जो बड़े बड़े आचार्य हैं, चाणक्य पंडित है, वो बोलते जितने आप नीचे के स्तर पे रहेंगे, तो नीचे का स्तर है इंद्रियों के गुलाम होना, वहां पे तो भोगी रोग भयम, सिर्फ भोग करना चाहते इंद्रिय के लेवल, वही आपका ऊंचा गोल है, वही आपका मेन गोल है लाइफ का, तो आप हमेशा रोगी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के ऊपर डिपेंड है, और इंद्रिय जैसे बोलते हैं वैसे आपको करना है। उनको नहीं समझता कि कितना भूख लगे फिर भी खाते, उनको नहीं समझता ये मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम इतने गुलाम हो जाते हैं कि हम एडिक्टेड होते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम स्ट्रेस सहन नहीं कर सकते। तो मन के लेवल पे रिलेशन में कुछ भी अदन बदन होते हैं तो ऐसे लोग ड्रिंकिंग लेते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े नशा का शिकार होते हैं। इसलिए आज आप देखेंगे जो सही में अस्वास्थ्य है, जो ऊपर की लेवल, जो स्वास्थ्य के लेवल नहीं बनी है, ऊपर के गोल पे स्थित नहीं है, इसलिए सिर्फ जीवन का मकसद है इंद्रिय तृप्ति। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ शरीर ही खुद को समझ रहे, और शरीर के इंद्रियों को आनंद देना यही हमारा अगर गोल है, तो इसलिए आज हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि कितने एडिक्शन के रेट बढ़े हैं, कितने लोग सुशिक्षित होके समझ में है फिर भी एडिक्टेड हो रहे हैं, और उनका एडिक्शन कंट्रोल नहीं होता है। तो एडिक्शन का अर्थ ही है कि एक बार आप चले गए तो उसमें आप ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि इंद्रियों के गुलाम हो जाते, बुद्धि काम नहीं करता, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और शरीर खराब करते हैं, पूरे रिलेशन खराब करते हैं, और जीवन का जो मकसद है जिसके लिए हम मनुष्य जीवन में आए हैं वो पूरा खो देते हैं। तो जीवन भर में भी खुद परेशान, रोग अलग अलग लोगों का निमंत्रण देते हैं, हमारे सारे रिलेशन हम खराब कर देते हैं, और सबसे बड़ी जिसके लिए मनुष्य जीवन दिया था वो ऊंचा आनंदमय कोश के लिए, और ऐसा गोल अचीव करना तो बहुत ही दूर की बात है। इसलिए हमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप अगर ऊंचा गोल में स्थित हो तो नीचे के लेवल में कितनी उथल पुथल हो तो आप हमेशा धैर्य, निश्चय और आप उत्साही रहेंगे। तो ये तीन चीज हमारे अंदर बहुत ही कम दिखाई देती। इसका ही मतलब है कि हमारा हृदय का, भावना का स्वास्थ्य विकास नहीं हुआ है। हमारी चंचलता बहुत ही, जैसे हमारा सेशन चल रहा है कि काम पे कैसे नियंत्रण करें, तो हम ये सारी बात जो डिस्कस कर रहे हैं कि हम बहुत ही कॉन्शियस है अलग अलग शारीरिक मानसिक बीमारी के लिए, लेकिन सबसे बड़ा स्वास्थ्य है भावना का स्वास्थ्य। उसमें अलग अलग रोगों से हम पीड़ित है, जैसे काम से पीड़ित है, क्रोध से पीड़ित है, मोह लोभ से पीड़ित है, भय से पीड़ित है, और मत्सर मत से पीड़ित है। ये बड़े बड़े बीमारी है, उसका कोई चर्चे का विषय नहीं हो रहा है क्योंकि कोई कॉन्शियस नहीं है, और हमें कुछ उसके बारे में सीरियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, चर्चा ही नहीं होंगी, सीरियसनेस पता नहीं होगा, तो ये कितना हमारे ऊपर हावी, हमारा जीवन कितना उसकी वजह से बदला है। तो सारे जो तनाव है जो हमारे जीवन में आते हैं उसका एक ही नतीजा है कि हमारा स्वास्थ्य खराब है। और कौन सा? भावनिक स्वास्थ्य। और वो क्यों खराब है? क्योंकि हमारी जो विकास है वो आधा अधूरा है। हमारी खुद की आइडेंटिटी, हमारा खुद का स्वभाव ना जान के उसमें स्थित होना तो बहुत ही दूर की बात है। तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी
हम निभाते और सही में आप खुद अनुभव करेंगे कि जो आनंद हमें खाने से मिलता है, हमारा मनोरंजन से मिलता है, कुछ हमारे बुद्धि के लिए हम काम करते, जितना ऊपर जाएंगे उतना आनंद बढ़ता है। लेकिन जो लोग आप देखेंगे जो समाज सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, भले वो खाली पेट रहे लेकिन दूसरों को खिलाते, उनका अगर आप आनंद देखेंगे ना तो सही में आप इतना उनके चेहरे पे जो ग्लो दिखेगा, खुशी मिलेगी, जो समाधान मिलेगा, वो हम कितना भी खाए खुद के लिए, हमारे खुद के मन के लिए मनोरंजन करें, खुद के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, उतना उनको वो खुद खाएंगे नहीं, मनोरंजन भी नहीं करेंगे, फिर भी उनको सेवा का जो आनंद मिलेगा। तो जितना आप पर सेवा में स्थित रहेंगे उतना आपको आनंद लगेगा। और सही में हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि शरीर की बीमारी तो आने वाली है। आप बोलेंगे कि फिर ऐसे कंडीशन में हम शरीर में कभी बीमार नहीं होंगे, कभी हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल नहीं होंगी, तो ये हमारे ग्रंथ ऐसे नहीं सिखाते। हमारे ग्रंथ हमें सिखाते ये शरीर है आपको धोखा देने वाला है, मन है आपको धोखा देने वाला है, रिलेशन आपको धोखा देने वाला है। लेकिन सही में जो बुद्धिमत्ता है कि हम अगर ऊंचे आनंदमय कोश में अगर स्थित हो तो हमारे ये नीचे की गड़बड़ ना हमारे कुछ क्या होता है, हम आसक्त नहीं रहते, इसलिए हमें उससे क्या होता है, दुख नहीं होता। इसलिए एक स्लोगन है जो राधानाथ स्वामी महाराज है, जो ये गुरु परंपरा में स्थित है, जो आत्मा साक्षात्कारी है, वो हमेशा कहते हैं कि मिजरीज आर इसेंशियल बट सफरिंग आर ऑप्शनल। इसका अर्थ है मिजरीज दुख तो जीवन में आना ही है, लेकिन वो दुख से आप कितने प्रभावित होते हैं, वो दुख से आप कितने दुखी होते हैं, ये आपके ऊपर अवलंबन है। तो बहुत ही ऊंचा आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, शरीर की कितने भी बीमारी हो उससे वो दुखी नहीं होता, वेदना उसको लगती नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊपर के आनंदमय लेवल पे स्थित है। इसलिए ये मिजरीज जो आती है रिलेशन की, हमारे मन की अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जितना आप ऊंचे लेवल पे स्थित है उतना आप इससे डिटैच रहेंगे। तो वही कंडीशन में, एक ही दुखमय स्थिति में एक व्यक्ति बहुत दुखी दिखेगा, लेकिन वही कंडीशन में, वही बीमारी में एक व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल दिखेगा। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि आप वो चीज कैसे हैंडल करते हो। वो हैंडलिंग हमें हमारा ग्रंथ देते हैं। और हैंडलिंग कब होता है? जब हमारे ऊंचे गोल में आप स्थित हो तो आप ऊंचे गोल में अटैच हो और नीचे की अटैचमेंट वो हमको दुख देता है, उससे हम अलिप्त रहते हैं। इसलिए इतनी दुखदायी जो कंडीशन आती है, स्ट्रेसफुल जीवन के बहुत अलग अलग चैलेंज होते हैं, फिर भी जो ऊंचे गोल में स्थित लोग हैं वो हमेशा आपको आनंद में दिखेगा। और आनंद कंडीशन रहेगा, शरीर और मन और बुद्धि भी उनकी एक लेवल पे स्थित होंगी और रिस्पॉन्ड वो लोग करेंगे। इसके लिए हम देखो अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होते, हम कोलैप्स होते, जो हमारे हाथ में जो करना है वो भी हम भूल जाते, जो चीज टाइम पे होना चाहिए वो भी हमारे हाथ से निकल जाती है। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होके वो बुद्धि से हमारे हाथ में जो हमने करना चाहिए वो भी हमारे हाथ से चला जाता है। तो और बाद में हम लैमेंटेशन करते, पश्चाताप करते हैं, तो पूरा जीवन उसमें ही चला जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये ऐसा क्यों होता है? तो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि हमारी ओरिजिनल कंडीशन है कि हम शाश्वत सेवक हों और हम यहाँ पे कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो हम एक कंपनी है, उसमें एक सर्वेंट है, सेवक है, और वो बोलेगा नहीं मैं कंपनी का मालिक हूँ, और वो बड़े बड़े प्लान करेगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मेरी कंपनी ऐसी होंगी, मेरी कंपनी वैसी होंगी। तो सही में वो सर्वेंट के जो प्लान है वो सही में सत्य होंगे? नहीं हो सकते। क्योंकि उसकी पोजीशन सर्वेंट है, वो कंट्रोलर नहीं है, वो कंपनी का मालिक नहीं है, लेकिन वो मान बैठा है कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। तो ऐसे ये सर्वेंट की हमेशा ऐसी कंडीशन होगी कि वो हमेशा उदास ही रहेगा, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होगा। क्यों? अलग अलग प्लान करता है और प्लान कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उसकी पोजीशन सर्वेंट की है। वैसे ही
हम ये सृष्टि के सर्वेंट है, सेवक है, और हमेशा मनुष्य यहाँ पे ये सृष्टि का अधिष्ठा या मालिक बनने का प्रयास करता है और अलग अलग प्लान रचता है। हमारे फैमिली मेंबर के भी हम सर्वेंट हैं, लेकिन हम सोचते हैं मैं मालिक हूँ, और हमेशा हम अलग अलग प्लान रचते हैं। और वो प्लान हमेशा क्या होता है, हम अगर कंट्रोलर नहीं है तो वो फेल होते। क्यों? ये सृष्टि मेरे हाथ की नहीं है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे घर के मेंबर मेरे हाथ के नहीं है, उसमें भी कुछ भी रिलेशन में उथल पुथल हो सकती है, लेकिन खुद कंट्रोलर बनते हैं, अलग अलग प्लान रचते हैं और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके जीते हैं, और इसलिए ये सारे प्लान फेल होते हैं। यही एक कोविड की सिचुएशन से हमें सब विश्व को ये सृष्टि सिखा रही है कि आप कंट्रोलर नहीं है। तो आप कंट्रोलर नहीं है, ये जो कंडीशन आ रही है उससे शॉक होके डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि सही स्थिति है, जान लो कि ऐसा क्यों हुआ है, तो जानना है, रिस्पॉन्स है। तो स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, लेकिन स्ट्रेस से ऊपर उठो और पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करो कि ये मुझे कुछ सिखा रही है, जो अब तक मुझे ये अनुभव से सिखा रही है। जितना शास्त्र बार बार कह रहा था ये सृष्टि है, नाशवंत है, वो बदलने वाली है, लेकिन हम कभी विश्व के ऊपर विश्वास नहीं रखते। लेकिन अनुभव से ये अभी समझ में आ रहा है कि ये बदलने वाली चीज़ है, ये दुखदायक चीज़ है, और हमेशा हम अलग अलग प्लान रखते हैं कि कैसे मैं सृष्टि में मजा करूं, कैसे ये सृष्टि का मैं मजा लूं, कैसे मैं कंट्रोलर बनूं। और ये सृष्टि थोड़े थोड़े कभी कभी शरीर की बीमारी, रिलेशन की बीमारी हमारे जीवन में देती है उसका प्रत्यय, लेकिन हम फिर भी उसमें थोड़ा सा क्या होते हमारा कुछ थोड़ी सी ठेस लगती है, संभलते फिर हम कंट्रोल बनना चाहते हैं, थोड़ी ठेस लगती फिर कंट्रोल, लेकिन प्रकृति एक साथ एकदम जोर से धक्का देती है, तब हमको बहुत ही कम क्या होता है, हम शॉकिंग होते हैं। लेकिन सही बुद्धिमत्ता है कि प्रकृति हमको बार बार सिखा रही है कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन है कि आप कंट्रोलर नहीं है। तो कौन है? आप सर्वेंट है। आप का स्वभाव है हमेशा आप शरीर की सेवा करेंगे, मन की सेवा करेंगे, आपके फैमिली मेंबर की सेवा करेंगे, जहां नौकरी कर रहे हैं उसकी सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, और जो ऊपर गोल पे स्थित है वो समाज की सेवा करेंगे। जितने ऊपर रहेंगे आप उसमें आनंद मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि समाज भी एक दिन धोखा देगा। हमारा जो नाम है एक दिन हमारा मिटने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा है कि सेवा करना है, भगवान को समझना और भगवान के सेवा में स्थित होना, वो हमेशा आपको आनंदमय स्थिति देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अपस्य धर्म से त्रायतो भयतो भयात्। इसका अर्थ है कि स्वल्प छोटी सी भी सेवा करेंगे आप तो आपको ये शाश्वत फल देगा, शाश्वत आनंद में स्थिति रहेंगी। ऐसे यहाँ पे हमेशा आप उत्साहित रहेंगे, हमेशा उत्साह, जैसे हमारा उत्साह कैसे छोटी सी चीज़ हम करते हैं शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे आनंद देने के लिए, रिलेशन के लिए थोड़ा सा उत्साह आता है, लेकिन उसके बाद बोर होने लगता है। तो बोर क्यों होता है? क्योंकि वो शाश्वत आपको आनंद देने वाला नहीं है, तो इसलिए उत्साह कम होता है। तो हमेशा एक चीज़ के लिए जितना उत्साह आता है, जैसे मेरे घर में कुछ नए में चीज़ लेके आ रही हूँ, कंप्यूटर आ रहा है कि नई मशीन, तो हम नए 9 दिन बहुत उत्साहित रहते हैं, उसके बाद बोर होने वाला लगता है, क्योंकि वो हमारा शाश्वत चीज़ नहीं जो मुझे आनंद दे। कोई नए रिलेशन होती, शादी होती, नए रिलेशन तैयार होते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते, उत्साहित होते, लेकिन उसके बाद बोर होने लगते हैं। तो ये उत्साह है हमारा। कोई नई नौकरी है, चैलेंजिंग है, मुझे मिली है, तो उसके बाद मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद वो मुझे बोर होने लगता है, क्योंकि वो उत्साह मुझे कायम नहीं रख रही हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना लेवल पे आनंद नहीं दे रहा है। वही है उत्साह। जब हम ऊंचे के लेवल पे स्थित होते हैं तो वो हमेशा आपको उत्साहित दिखेंगे, वो वहाँ पे शाश्वत आनंद मिलता है, इसलिए वो शाश्वत क्या होते, उत्साहित होते हैं। तो इसलिए काम की हम जो सेमिनार ले रहे हैं कि हम काम के पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ऊंचा शाश्वत तृप्ति हमें मिलता या नहीं है, इसलिए छोटी छोटी तृप्ति के पीछे भागते हैं, और छोटी छोटी तृप्ति कभी कंप्लीट नहीं होते, वो हमेशा आपको धोखा देते, फ्रस्ट्रेशन देते, इसलिए नया कुछ खोजने के पीछे लगते। इसलिए कामना की इच्छा है तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो, क्योंकि तृप्ति ये चीज़ है ही नहीं। तो हमारे शास्त्र हमें सोल्यूशन देते हैं कि तृप्ति ये आपके इंद्रिय का स्वभाव नहीं है, तृप्ति आपका मन का स्वभाव नहीं है,
तृप्ति आपकी सिक्योरिटी के लिए आप दिन रात फैमिली के रिलेशन के लिए केयर कर रहे, वहाँ पे तृप्ति है, लेकिन कंप्लीट तृप्ति नहीं है। तो सबसे बड़ी तृप्ति ये स्वभाव है जब आत्मा परमात्मा का योग होता है सही कंडीशन में, जो भगवान की हम सेवा करते हैं, वहाँ पे आपको ये संतुष्टि तृप्ति मिलेगी। और वहाँ पे अगर तृप्त लेवल पे स्थित हो तो अलग अलग कामना के पीछे आप क्या है कि वही गोल लेके आप भागेंगे नहीं, वहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं होंगे। तो ये सही हमारा काम का नियंत्रण होगा। तो यहाँ पे हम ग्रंथ से ये समझने का प्रयास करेंगे, जो भागवत ग्रंथ है वहाँ पे भगवान हमें फॉर्मूला देते हैं कि कैसे आपको कंप्लीट संतुष्टि मिलेगी। कंप्लीट संतुष्टि का अर्थ है कंप्लीट शांति। देखो आज सारे लोग प्रयास कर रहे, क्यों भाग रहे, और उसकी वजह से अशांत हो रहे हैं। तो जैसे हमने कंपनी का एग्जाम्पल लिया, वो सर्वेंट हमेशा अलग अलग प्लान रच रहा है और इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वेंट है और मालिक की पोजीशन लेने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें क्या है, वो हमेशा भयग्रस्त रहता है, हमेशा अतृप्ति का अनुभव महसूस करता है। तो वैसे ही हर जीव यहाँ पे आप देखेंगे कि हमेशा भयग्रस्त रहते हैं। भयग्रस्त किस चीज़ से कि शरीर की अलग अलग बीमारी निकल रही है, उससे बहुत भयभीत होता है, और अलग अलग कंडीशन हो रहे, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रहे, नौकरी के लिए हमारी कंडीशन खराब हो रही है, तो वो भय और सता रहे, सारे लोग भयग्रस्त है। तो यही है कि सिम्टम साइन है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगाड़े। क्यों? हमारी खुद की ओरिजिनल पोजीशन हम नहीं ढूंढ रहे, इसलिए लोग शांति ढूंढने के लिए जाते हैं। किसको लगता है कि मन बहुत तकलीफ देता है, ये मन उदास रहता है ना, ये मन उत्साहित नहीं रहता, ये डिटरमाइन नहीं रहता है। जैसे हमने 3 लक्षण देखे, उत्साही, निश्चय और धैर्य। ये निश्चय नहीं रहता, डिटरमिनेंट खराब होता है। थोड़ा सा हम कुछ करते कि हम सवेरे 5 बजे रोज उठेंगे, निश्चय नहीं रह पाते हैं, डिटरमाइन नहीं रहता है, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ करेंगे सकारात्मक चीज़ के लिए। बहुत सारे हैप्पी थॉट्स, बहुत सारे थॉट लेवल पे इतना सब कुछ व्हाट्सएप पे आता है, उससे प्रेरित होते हैं और वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो निश्चय या फिर धैर्य, धैर्य कुछ अचानक अनघटक चीज़ होती है, मन के खिलाफ बात होती है, कुछ बैड पेज चल रहा है, उसमें हमारा धैर्य हम खो देते हैं। तो ये तीनों चीज़ कब मिलेंगी तभी हम आनंद में रहेंगे। पूर्णता उत्साह, पूर्णता निश्चय, पूर्णता धैर्य। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ मेरे थॉट लेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है, जो हमारी वैदिक संस्कृति हमें देते हैं कि आप नित्य नियम से ग्रंथ का वाचन करो, नित्य नियम से। इसलिए जो चाणक्य पंडित है वो कहते हैं सवेरे आप जो ध्रुड़ कीड़ा है उसका पठन करो। तो ध्रुड़ कीड़ा का अर्थ है महाभारत का श्रवण करो। दोपहर के टाइम आप स्त्री का कथा का श्रवण करो, कि स्त्री की कथा है रामायण, जहाँ पे मेन कैरेक्टर है स्त्री। और रात के टाइम आप चोर के बारे में श्रवण करो, तो चोर का अर्थ है भगवान कृष्ण की कथा के बारे में श्रवण करो। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो आपको धैर्य, निश्चय और उत्साह आपको मिलेगा, आप आनंदमय कोश में स्थित होंगे। लेकिन ये चीज आप नहीं करते हैं तो जैसे हमारे जो चाणक्य पंडित है, ऐसे महान ऋषि अलग अलग जो महाजन हुए हैं, वो हमें बार बार ग्रंथ से निचोड़ के हमको कुछ उपदेश देते हैं। उनका उपदेश का हम पालन नहीं करते और हमारे मन से तर्क वितर्क से हमारी लाइफस्टाइल हम क्या करते, उन्होंने जो लाइफस्टाइल दी है कि ऐसा करना, लेकिन नहीं करते। हमको जैसा मन में अच्छा लगता है वैसे करते हैं। तो हम सवेरे उठते बराबर रिमोट चालू करते हैं और वहाँ की ध्रुट कीड़ा करते। दोपहर को क्या होता है, ये मन को यहाँ पे एंगेज नहीं देंगे ना, यहाँ का संग, यहाँ का अटैचमेंट नहीं देंगे, तो ऑब्वियस मन उधर तो अटैच होना ही वाला है। यहाँ पे स्त्री का संग करेंगे, यहाँ पे जो अलग अलग चोर है, पूरी मूवी जो क्लाइमैक्स है, वो मूवी का क्लाइमैक्स जो है वो भरा है कि चोर, डकैती, विलन, हीरो, वहां पे तो आप अटैच होने ही वाले हैं। तो ये इनडायरेक्टली आपको, ये हमारी हॉबीज है, इसलिए बड़े बड़े ग्रंथ में ये अलग अलग क्लाइमैक्स की जो कहानी आती है, जो ध्रुत कीड़ा है, स्त्री का वर्णन है, स्त्री का जो स्टोरी है, और रात में भगवान ऐसे ऐसे लीला करते, क्योंकि
हम वैसे हैं, क्यों, हमें वो पसंद है और इसलिए वो अलग अलग लीला के द्वारा हमें भगवान गहन जीवन के उपदेश देते, जैसे महाभारत में भगवत गीता आती है। तो ऐसे अलग अलग जो मेन हमारा जीवन का उपदेश है वो हमें देने के लिए ही यहाँ पे हमारे ग्रंथ की, हमारी संस्कृति की रचना हुई है। तो इसका जो मेन सार है कि आपके जीवन में आप सही तरह सुखमय स्थिति में लाने के लिए, आनंदमय स्थिति में रहने के लिए, ऐसे शाश्वत आनंदमय तनाव रहित जीवन के लिए हमने ये ग्रंथ का सहारा लेना चाहिए। यही हमारे संस्कृति का मेन है। तो संस्कृति हमारी, इसके लिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस्लाम नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। हमारे इसका अर्थ है सारे जीव सृष्टि, सारे मनुष्य योनि, ये इसमें कुछ भी भेद नहीं है। इसलिए ये सही में निरपेक्ष है। वहाँ पे कोई, यहाँ पे पक्षपात नहीं है, कोई जाति पक्ष नहीं है। तो ये सारे ग्रंथ जो है हमें एक जो निरपेक्ष, एक ही की सारी सृष्टि एक है, सारे जीव का स्वभाव एक है, शरीर की रचना एक है। तो सारे सृष्टि के लिए, जीव के लिए सॉल्यूशन भी एक ही होना चाहिए। तो यही एक मेन है कि समभाव, निरपेक्षता। तो यही अगर रहेगा समभाव, मैत्री भाव, तो सही में हमारा जीवन जो है सही में क्या होगा, स्ट्रेसलेस या ताण तनाव रहित जीवन होगा। तभी हम अलग अलग चैलेंजेस हमारे जीवन में जो आते हैं वो हम आसानी से फेस करेंगे और हम सही में कितनी भी जीवन में उथल पुथल हो, ऐसे जीवन में उथल पुथल स्ट्रेसदायी कंडीशन है वो हमारे हाथ में नहीं है। शरीर हमेशा कुछ न कुछ बीमारी लेके आएगा, मन हमेशा व्यथित रहेगा, हमारे अलग अलग रिलेशन हमारे धोखा देंगे। लेकिन अगर हम ऊंचे गोल में स्थित हैं, आनंदमय कोश में स्थित है, जो हमारे ग्रंथ हमें देते हैं, तो हम सारे जो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजिंग कंडीशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे, क्योंकि हम शाश्वत आनंददायी आत्मा है। और कब होगा, जो सही योग है कि भगवान से अटैच होंगे। और सही है, भगवान व्यक्ति रूप में अगर हो, जो भगवान भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान व्यक्ति रूप में है। आसान होगा कि ऐसे व्यक्ति रूप से हम अटैचमेंट करेंगे। जैसे भगवान बोलते हैं मुझे सवेरे पत्र दो, पुष्प दो, हम तुलसी का एक पत्र तो दे सकते हैं। भगवान बोलते हैं मेरा स्मरण करो, तो उनकी कथा अगर सवेरे सुनेंगे तो उनका स्मरण हम बहुत ही आसानी करेंगे। जितना हम उनका स्मरण में रहेंगे और अपने कर्तव्य हमेशा दिनचर्या में रहेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा कि ये आनंदमय कोश में रहना, और सारे जो स्ट्रेसफुल चैलेंजिंग कंडीशन हम इजीली फेस करेंगे और अपने जीवन में स्थित रहेंगे। यही हमारे ग्रंथ हमें संदेश देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा लाइव सेमिनार है, जो लाइव घटना के ऊपर आधारित है, और सही में इसमें हम लाइव हमारी समस्या, लेकिन हमारे जो सॉल्यूशन है परमानेंट है, और उसका बेस है हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, जो हमारे लिए बने हैं, हमारे जीवन शैली के लिए, हमारे जीवन आनंद के लिए दे। बस कमी इतनी है, ग्रंथ है लेकिन उसका अनुवाद या उसका जो सार है हमारे जीवन में कैसे उतरा है, इसलिए हमें जरूरी है अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा की। तो हमारा जो भगवत गीता है एज इट इज यथारूप, जो भले 5000 साल पहले हो, लेकिन उसका जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए सही गुरु शिष्य परंपरा, जो हमारे श्रील प्रभुपाद है, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारी वैदिक ग्रंथ, हमारी वैदिक लाइफस्टाइल, हमारी वैदिक जो जीवन चरित्र, हमारा जो मेन लाइफस्टाइल है वो उन्होंने पूरा विश्व भर में दिया। और यही प्रूफ है कि विश्व के सारे जो पर जाति के, जो हिंदू संस्कृति के नहीं है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और सही में उन्होंने अपने जीवन में लाके परिवर्तन किया और उनका जीवन आनंदमय गया। तो यही गुरु शिष्य परंपरा लेके हम यहाँ पे प्रयास करते हैं अपने ग्रंथ द्वारा अपने लाइफस्टाइल बदलने का। यही हमारा लाइव सेमिनार का अर्थ है। आप ऐसे जुड़े रहो और बाकी हम हले रोज की हमारी समस्या
हम ऐसे ही लेके, और सबसे जरूरी है कि हृदय के जो स्वास्थ्य हम अच्छा सा रहे, कि हम सही में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रखे। यही हमारा संदेश है। हरे कृष्णा।